हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4.3 द वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। द वर्ड्स होते हैं भेड़िए। ये जंगली जानवर होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इस चैप्टर में आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी नफ़रत को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कम ऐसे होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या बताया है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश की है राइटर ने। Answer each question briefly. Who was Ulrich waiting for in the forest and why? अल्रिच कौन था और वह किसका इंतजार कर रहा था जंगल में और क्यों? आंसर, अल्रिच was waiting for George, who was his enemy. He want to kill him. अल्रिच अपने दुश्मन जिससे वो नफरत करता है वह जॉर्ज था और उसका वो इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वह उसको मारना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच पार्ट ऑफ अल्रिच लैंड हैड बीन द कॉज ऑफ डिस्प्यूट? अल्रिच की ज़मीन का कौन सा टुकड़ा था जिसके लिए वो आपस में झगड़ रहे थे, अल्रिच और जॉर्ज? तो इसका आंसर है The forest area of Ulrich's land had been the cause of dispute. Dispute का मतलब होता है झगड़ा। तो जो अल्रिच का जो जंगल में ज़मीन का टुकड़ा था उसके लिए वो आपस में लड़ रहे थे। क्वेश्चन 3। What had Ulrich asked his foresters to do? अल्रिच अपने जो उसके साथ में सहयोगी थे, फॉरेस्टर्स थे, वह उनको क्या कहता था जो उसके साथ गए हुए थे वहाँ पर जंगल में, उनको वो क्या करने को कहता है? आंसर, अल्रिच आस्क्ड हिज फॉरेस्टर्स टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ हिल। वो उन्हें कहता है कि वो जो पहाड़ी है उसके जो टॉप है उस पर वो स्टे होता है रुकना, वहाँ पर वो रुके। क्वेश्चन 4। वेयर डिड अल्रिच फाइंड हिज एनिमी? अल्रिच अपने दुश्मन को कहाँ पर पाता है? आंसर, अल्रिच फाइंड हिज एनिमी इन द डार्क फॉरेस्ट। अल्रिच अपने एनिमी होता है दुश्मन, अल्रिच अपने दुश्मन को डार्क फॉरेस्ट घने जंगलों में पाता है। क्वेश्चन 5। व्हाई डिड द फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तो वो अपने दुश्मन को घने जंगलों में ढूंढता है। क्वेश्चन 5। व्हाई डिड द टू मैन नॉट फायर एट ईच अदर? क्यों वो दोनों जो लोग थे वो आपस में क्यों नहीं झगड़ रहे थे? आंसर, द टू मैन नॉट फायर एट ईच अदर बिकॉज आफ्टर looking them helpless under the huge tree, they feel pity with each other. यहाँ पर जो दे स्पेलिंग है THY, ये आपको एक बार ही लिखनी है, यहाँ पर 2 बार लिख दी है, तो टाइपिंग करते समय इसमें ये मिस्टेक हुई है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या है? द टू मैन नॉट फायर एट ईच अदर, दोनों लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे, बिकॉज आफ्टर लुकिंग दैम हेल्पलेस
जब एक दूसरे को हेल्पलेस मतलब बिना मदद के, बिना बिल्कुल असहयोग के, अंडर द ह्यूज ट्री दे फील पिटी विद ईच अदर। जब एक दूसरे को एक बड़े पेड़ के नीचे एक दूसरे को असहाय देखते हैं तो वो पीटी होता है दया, उनको एक दूसरे पर दया आती है, फील होता है। फील का मतलब होता है महसूस होती है। दे विद ईच अदर, एक दूसरे को वो बहुत ही असहाय देखते हैं, इसलिए वो आपस में नहीं लड़ पाते हैं। क्वेश्चन 6, आई कैन स्कारकले सी एनीथिंग, हु सेड दिस एंड व्हाई। मैं देख पा रहा हूँ, एनीथिंग, हु सेड, किसने ये कहा और क्यों। आंसर, अल्ड्रिच सेड दीज वर्ड्स टू जॉर्ज। अल्ड्रिच ये शब्द जॉर्ज जो उसका एनिमी था उससे वो कहता है जब वो एक ह्यूज ट्री के नीचे दबे होते हैं। व्हेन दे वर हेल्पलेस अंडर द ह्यूज ट्री, जब एक दूसरे को असहयोग महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, तो वो ये बात कहता है कि वो किसी को आते हुए देखता है। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज इट दैट ब्रॉट अ चेंज इन अल्ड्रिच's हार्ट। वह कौन सी बात थी जिसने अल्ड्रिच के हृदय को परिवर्तित कर दिया, उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया। आंसर, आफ्टर लुकिंग हिज एनिमी हेल्पलेस अंडर द ह्यूज ट्री, ही फेल्ट पिटी एंड ही चेंज्ड हिज माइंड। जब वे देखता है हिज एनिमी, उसके शत्रु को, उसके दुश्मन को, हेल्पलेस असहाय, अंडर द ह्यूज ट्री एक बड़े पेड़ के नीचे, ही फेल्ट पीटी उसको दया आती है, ही चेंज्ड हिज माइंड उसने अपने मन को परिवर्तित कर दिया। अब उसके हृदय में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द टू मैन इन द एंड। आपको क्या लगता है कि इस कहानी के अंत में इन दोनों लोगों का क्या हुआ होगा, इनके साथ क्या घटना घटित हुई होगी। आंसर, द टू मैन बिकम फ्रेंड्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी। दोनों दोस्त बन जाते हैं कहानी के अंत में। क्वेश्चन 9, व्हाट रोल डू वॉल्स प्ले इन द स्टोरी। वॉल्स भेड़ियों का इस कहानी में क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। आंसर, वॉल्स आर सिंबल्स ऑफ डेथ। वॉल्स जो है वो सिंबल है, डेथ का सिंबल होता है, चिन्ह, निशान। तो विच shows that we should not quite like fool। हमें मूर्खों की तरह नहीं रहना चाहिए, ये वो हमें बताते हैं। वी शुड एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमें जिंदगी की हर क्षण को एंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। ऑफ आवर लाइफ एंड लिव टुगेदर, और मिलजुल कर रहना चाहिए। क्वेश्चन 10, व्हाट पार्ट डज नेचर प्ले इन द स्टोरी। नेचर का क्या रोल है इस कहानी में, नेचर क्या भूमिका है नेचर की। आंसर, नेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी। इट इज नेचर दैट चेंज एवरीथिंग इन द मैन्स लाइफ। जो प्रकृति है वो, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। इस कहानी में भी इट इज़ नेचर दैट चेंज एवरीथिंग, यह प्रकृति ही है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकती है इन द मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन में। तो इस कहानी में शॉर्ट में मैं आपको इस कहानी को समझाता हूँ अभी, कि ये जो कहानी है द वॉल्स, इसमें राइटर ने ये कहने की कोशिश की है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है और हमें से एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ये जो वॉल्स हैं, ये जो भेड़िए हैं, ये
इनका रोल ये बताया है कि जो भेड़िए है इसको डेथ का सिंबल बताया है, प्रतीक बताया है कि मृत्यु तो निश्चित है लेकिन हर एक समय का हमें एंजॉय करना चाहिए और यही हमारी लाइफ होनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस कहानी को और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।